हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पाद पुलिस एवं मद्य निषेध के लिए नोट्स को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस एवं हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका मैथ तो साइड से आपका चल ही रहा है, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है किस पर आपको ज्यादा कमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। ये देखिए नोट्स जो ये आपका हर जगह अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये पटना तक ही सीमित रह जाता है और पटना में ये हर जगह जो है आपका अवेलेबल मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं नोट्स को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्टेड प्रश्नों को दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो यहाँ पर आपका उत्पाद पुलिस और मद्य निषेध के लिए आपका एडमिट कार्ड जो है आपका रिलीज हो चुका है। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो बना करके प्रोवाइड भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है CSBC ऑफिशियल वेबसाइट, इसका ओपन हो जाएगा। देन आपको वहां पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप इसी में डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर यदि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर वहां पर आप जो है डेट ऑफ बर्थ और जो है अपना मोबाइल नंबर डाल करके जो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार का डाउट हो, अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है, चूंकि कुछ अभी का कमेंट भी आया हुआ था कि जो है रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डल रहा है जबकि फॉर्म भी उसका रिजेक्ट नहीं हुआ, तो फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा, तो वो हम देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो कवर कर देंगे। इसके अलावा फॉर्म भी जो है 333 फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट कर दिया था। जितना भी आपका टोटल फॉर्म भरे गए थे, टोटल जो पोस्ट आपका 365 है, लेकिन लाखों इसमें जो आपका फॉर्म फिलअप हुए हैं, जिसमें कि 333 आपका रिजेक्ट भी किया गया था। वो भी मैं आपको बताया था कैसे आपको सिग्नेचर वगैरह जो है चेंज करना है और आपको कैसे पता करना है कि आपका जो है रिजेक्ट किया गया है या नहीं किया गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो वो आप लोग जाकर के देख लेना अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो, या तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो है बता देंगे कैसे आपको डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेंगे आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा यार एक नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक प्रमुख फसल है, सर्व प्रमुख फसल है, ये आप वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए चावल की अगर बात कीजिए तो चावल जो सर्वप्रमुख जो फसल ये किस क्षेत्र के लिए है, किस हवा के लिए है, किस वायुमंडलीय जो है यहाँ पर आपका सिचुएशन के लिए है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात कर जाए तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि चावल के उत्पादन में अहम भूमिका है, ये जो आपका जलवायु निभाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली सेना थी, ये आपको हम पर पूछा रहा है। सारा प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है, सारे प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया है ये आपका नोट्स के प्रश्न से, क्योंकि नोट्स में आपका कलेक्ट करके ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली सेना थी, ये आपको हम पर पूछा रहा है। तो ये चोल शासक के पास था, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है बंगाल का विभाजन किया गया, बताइए कि बंगाल का विभाजन ये कब किया गया था। तो बंगाल जो विभाजन हुआ था ये आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। ये आपको पूरा पूछा रहा है कि बंगाल विभाजन जो हुआ किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर भी प्रश्न आपका पूछा हुआ, जो रिपीटेड रहेगा वो मैं आपको जो यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, बाकी आपको सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको कवर कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो पूछा है सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने किया था। तो ये मैं खुद का सेट में जब अपना असाइनमेंट दिया था तो उसमें भी मैंने इसको कवर किया था, और यहाँ पर देख लीजिए आपको नोट्स में भी गेस किया गया। अगर शुरू से अगर रेगुलरिटी को मेंटेन किए होंगे तो बिल्कुल आप इन सभी प्रश्नों को जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा रहा है कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है ज्योतिबा राव जो है गोविंद राव के फुले के द्वारा किया गया था, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि पीटीमय मृदा यानी कि पीट सॉल्स जो है ये आपका कहाँ मिलती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए पीटीएम जो है ये एक प्रकार का मृदा है, ये आपका कहाँ पर मिलता है, किस स्टेट में मिलता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका महाराष्ट्र में मिलता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए प्रत्येक प्रश्न में तो फिर आपको जो है प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करना है, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट तरीका से बिल्कुल आपका सभी प्रश्नों को मैंने किया है, जितना भी आपका जैसे रूपमणि पब्लिकेशन, यूनिक पब्लिकेशन, चाहे रामान सर का बुक हो, इन सभी को मैं कवर किया है, वो आपको प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर नोट्स पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ आपको टाइम कम, इसलिए आपको यहाँ पर सेट फटाफट मारते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो शिवालिक पर्वतमाला की बात किया जाए तो आपका महादेव पर्वत जो है एक भाग नहीं है। इसके अलावा जम्मू पर्वत और आपका चूरिया घाट पर्वत, इसके अलावा अगर बात करें तो मिसमी पर्वत जो है ये सभी क्या है एक शिवालिक पर्वतमाला का भाग है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि महादेव पर्वत की बात करें तो ये आपका इसका भाग नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने हिंद स्वराज के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार आपका रिपीट किया गया। तो हिंद स्वराज की अगर बात किया जाए तो ये आपके हो जाएंगे फिर महात्मा गांधी, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया, तो ये भी आपका महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है घूमर नृत्य के बारे में, और नृत्य से रिलेटेड आपका एक प्रश्न कन्फर्म आपका पूछा जाता है 100%, 100% इसकी गारंटी है। घूमर से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अलावा खेल से आपका प्रश्न पूछा जाता है, ये सब आपका जो है फिक्स रहता है, और जितना भी फिक्स रहता है ये सभी मैंने जो कवर कर दिया है। यहाँ पर अगर बात करें कि घूमर नृत्य जो किस राज्य से आपका संबंधित है, तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यह किस महान व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रही है। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो मनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ ये आपका भारत में 12 जनवरी को ये जो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो युवा दिवस मनाया जाता है, ये कब आपका मनाया जाता है, तो आपका 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो प्रत्येक बार जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका 12 अगस्त को किया जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना, मिस्टेक नहीं करना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में कि तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि तृतीय जो बौद्ध सभा बुलाई गई थी, ये कहाँ पर बुलाई गई थी, तो ये आपका पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र जो ये कब जो है इसको राजधानी के रूप में से जो बनाया गया था, तो उदयन के शासनकाल में ही बनाया गया था। ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ था, जिसको कि मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है न्यायिक समीक्षा का विचार भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको हम पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि न्यायिक समीक्षा का जो विचार भारत के किस संविधान से लिया गया है, ये आपको हम पर पूछा जा रहा है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हियर आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपको हम पर पूछा जा रहा है। तो संवैधानिक निकाय की बात करें तो योजना आयोग जो है आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि योजना आयोग जो है इसको अलग से जब संविधान संशोधन हुआ था, हालांकि संविधान संशोधन नहीं बल्कि इसको डायरेक्टली जोड़ा गया था। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की बात करें और साथ में राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें या वित्त आयोग की बात करें, तो ये आपका संवैधानिक जो है निकाय है, लेकिन संवैधानिक निकाय की नहीं की बात किया जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी में संबंध होता है। तो बताया कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी में संबंध क्या होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ये आपका जो प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंधित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो भारत में कृषि ऋण देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि जो भारत में कृषि के लिए ऋण देती है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। इसे कृषि के क्षेत्र में जो है ये आपका काफी लंबे समय के लिए ऋण भी दिया जाता है और काफी अल्प समय के लिए भी दिया जाता है। ये सभी प्रकार से कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हिंदू समृद्धि दर संबंधित है। तो पता है कि हिंदू समृद्धि दर जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने झूम खेती मुख्यतः ये कहां पर किया जाता है, ये आपको पर पूछा जाता है। झूम खेती की अगर बात किया जाती है असम में सबसे ज्यादा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो झूम की जो खेती होती है ये वायुमंडलीय को काफी ज्यादा जो हानिकारक पहुंचाती है। इसमें पूछा जाता है कि जैसे कि झूम खेती है तो झूम खेती जो है ये किसके लिए हानिकारक होती है, तो वायुमंडलीय ये ज्यादा वायुमंडल को ज्यादा ये प्रदूषित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ आपको पूछा आ रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए तो आपका अनायमुद्दी हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है ये किसका है, तो ये आपका फिर K2 हो जाएगा, यानी गाडविन आइंस्टीन हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं गाडविन आइंस्टीन, यानी K2 को ही बोलते हैं। इसके अलावा फिर आपका सेकंड नंबर पर आ जाएगा कंचनजंगा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक नंबर पर बात करें तो ये आपका फिर हो जाएगा जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि आपका नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जो है इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 19 नंबर में बताना कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो पता है कि बिजली के जो बल्ब का तंतु बना होता है किससे बना होता है, तो ये आपका जो है टंगस्टन का बना होता है। ये काफी नॉर्मल प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाता है। तो ये आपका टंगस्टन हो जाएगा। वो हम लोग विद्युत हीटर की बात कर ले तो हीटर में क्या होता है, इसमें आपका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है इसमें आपका टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 20 नंबर में
निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए हार्डवेयर की बात करें, जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर हो जाता है। इसके अलावा जिसको हम लोग देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, जिसके जैसे कि मान लेते हैं स्क्रीन पर कुछ भी चीज लिखा हुआ आता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे पीसी, लैपटॉप, कुछ भी हो, उसमें अगर लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं डायरेक्टली, सिर्फ हम लोग स्क्रीन को टच कर सकते हैं। तो स्क्रीन के बारे में पूछेगा तो फिर हार्डवेयर हो जाएगा। और जैसे उसमें कुछ भी अगर मान लेते हैं अल्फाबेट या किसी का भी तस्वीर बना हुआ है, उसको हम लोग छू नहीं सकते, तो वो फिर आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो अगर हम लोग प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या है? तो एक प्रकार का हार्डवेयर है, जो कि प्रिंटर को हम लोग छू सकते हैं। कीबोर्ड की बात करें तो इसको भी हम लोग छू सकते हैं। इसके अलावा माउस की बात करें तो इसको भी हम लोग छू सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग नहीं छू सकते, इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर। तो ये आपका क्या है? हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है कि जिसको हम लोग छू सकते हैं वो आपका हो जाएगा हार्डवेयर, और नहीं तो फिर आपका सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आपसे सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, इनपुट आउट से भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से मैंने आपको ऑलरेडी प्रश्न जो है दे चुका है। नेक्स्ट की बात किया जाए तो कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग अगर बात करें कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, तो प्रकाश जो होता है आपका शून्य में संचरण कर सकती है। इसका जो चाल होता है 10⁸ मीटर, 8 मीटर ये आपका पर सेकंड होता है। कितना होता है? 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में भी गमन कर सकती है। उष्मा की बात किया जाए तो ये भी आपका निर्वात में गमन करती है। अब क्यों करती है? क्योंकि देखिए जैसे बल्ब ले लेते हैं, बल्ब में हालांकि आपका आर्गन जैसे गैस भरे हुए रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग प्रैक्टिकली तौर पर अगर देखें तो ये जो उष्मा होता है ये आपका शून्य काल में भी गमन कर सकती है। इसके अलावा ध्वनि की बात करें तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि ध्वनि जो होता है ये शून्य काल में गमन नहीं कर सकती है। शून्य काल करने का मतलब क्या है? निर्वात। और निर्वात करने का मतलब क्या है? कि जहाँ वायुमंडल नहीं हो। जैसे कि चंद्रमा पर कोई दो व्यक्ति अगर जाता है तो वो आपस में बात नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होते, और वायुमंडल जब नहीं होते तो वहां पर छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं। उस पर क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? एक दूसरे को सुनाई पड़ता है। क्यों पड़ता है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण पाए जाते हैं, और जब हम लोग बोलते हैं तो ये क्या होता है कि एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करके उन तक क्या होता है? पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो निर्वात में किसी भी प्रकार का आपका वायुमंडल नहीं पाया जाता, और जहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाएगा वहां पर छोटे छोटे कण भी नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि निर्वात है, छोटे कण क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, तो वहां पर एक दूसरे से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा। और वायुमंडलीय क्या होता है कि जैसे कि मान लेते अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो वह काला दिखाई पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वहां पर प्रकाश क्या होता है कि एक दूसरे पर फिसल नहीं पाता है, एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। जो रिफ्लेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा? प्रकाश वहां पर दिखेगा नहीं। तो फाइनली अगर करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या से क्या मापा जाता है? तो इसमें आपका मापा जाता है पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में, फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए कि फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कोई अम्ल आपका प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफिक प्लेट में जो जहां पर लेंस लगा हुआ रहता है उसके अंदर में जस्ट जो है एक उसमें प्रयोग किया जाता है, एक यौगिक होता है जिसको हम लोग AgBr के नाम से जानते हैं, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है और ये पूछा भी जाता है, तो इसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से शासक ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर एलोरा मंदिर की बात किया जाए तो ये राष्ट्रकूट शासक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि वह राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि वह राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसको कि भारत में स्थापित किया गया है, तो यह आपका यहाँ पर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और जो कि भारत में सर्वप्रथम इसको स्थापित किया गया था ये आपका नेशनल पार्क के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये काफी फेमस है, बार बार इसके बारे में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, घास पत्ते एवं मूत्र में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो घास पत्ते एवं मूत्र में बताइए कि किस प्रकार के अम्ल आपका पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा, जैसे कि घास के पत्ते और मूत्र की बात किया जाए तो इसमें आपको ऑक्जेलिक अम्ल तो होगा नहीं, एसिटिक अम्ल भी आपका नहीं होगा, साइट्रिक अम्ल भी आपका नहीं होगा। जैसे कि घास के पत्ते बोल दिया तो यहाँ पर आपका बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। हालांकि मूत्र जैसे कर दिया तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको घास दिया है तो इससे आपको यहाँ पर पकड़ में आ जाएगा, इसमें आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सल्तनकालीन सुल्तानों ने किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए कि सल्तनकालीन सुल्तानों ने किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि इक्तादारी जो प्रथा चलाई गई थी ये किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान डैश कहलाता है। तो ये जब आपका 2019 में जब एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है। तो बताइए आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका पंपास कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सी करेक्ट हो जाएगा। पंपस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, हालांकि कहीं कहीं आपको पंपास भी मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। ये आपको नंबर पूछे जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, 30 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे थे। ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये जो सबसे अधिक बने रहे थे ये आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने रहे थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, इसके बारे में बराबर पूछा जाता है। ये आपको 1885 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका उल्लिखित है ये आपका चतुर्थ में उल्लिखित है, यानी कि विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का जो ब्यौरा संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है, आपका चतुर्थ में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, बलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें कि बलिहार बांध जो है ये आपका किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये आपका चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 33 नंबर में कि निम्नलिखित में से संसद की अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कि निम्नलिखित में से संसद की अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है आपका प्राक्कलन समिति में, प्राक्कलन समिति में क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो देखिए बात करें कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को, सबसे पहली बात कि इसके बारे में आपको पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 सदस्य। वही हम लोग बात करें कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो इसमें किया जाता है 12 सदस्य को। राज्यसभा अस्थायी सदस्य जबकि लोकसभा वो अस्थायी सदस्य। इन 4 पॉइंट को यहाँ से याद रखना है। यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो बताइए ये किसके थ्रू करता है, यानी किसमें किया जाता है, नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको नंबर पूछा जाता है, ये एंग्लो इंडियन में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो ये आपका फिर हो जाएगा मोटर डायरेक्टली। तो विद्युत मोटर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें विद्युत ऊर्जा जाता है और फिर ये मूव करता है, तो मूव करता है तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। तो फाइनली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है कि इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की बात किया जाए तो ये जो आपका होता है ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, नहीं कि सूर्य से प्रकाश ऊर्जा। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सूर्य प्रकाश एक प्रकार का क्या, इसी को आप उत्प्रेरक बोल सकते हो। उत्प्रेरक का मतलब क्या है, किसी भी अभिक्रिया की दर को घटा देता है या बढ़ा देता है, या तो उसके उपस्थिति में कोई कार्य होता है तो वही आपका उत्प्रेरक हो जाता है। इसको आप मीडिएटर भी बोल सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है, हीरे की चमक किसके कारण होती है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो हीरे की जो चमक होती है ये आपका जो उच्च अपवर्तनांक के कारण से होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें इन सभी प्रश्नों में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है और टाइम कम, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए, भी प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर फुल आपको डिटेल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो फिर आप प्ले लिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर मैंने फुल कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ा दिया है, जिसमें कि आप पढ़ लोगे तो फिर आपका जो पूरा कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से लेकर के जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक जितना भी आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर बात करें कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, आपको नंबर पूछा जा रहा है। इसमें आपका हो जाएगा शराबी। तो देखिए शरीर में क्या होता है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजों का श्रवण होता है। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है इसमें आपका गोल्जी काय निभाती है, जिसका कार्य है श्रवण करना बॉडी में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि लाल रुधिर कनिकाएं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लाल रुधिर जो कनिकाएं है ये क्या है, ये आपको नंबर पूछा जाता है। ये आपका वृत्ताकार होती है। जैसे कि रक्त के बारे में पूछा जाता है कि जो रक्त होता है
तरल संयोजी उत्तक, जैसे होता है तरल संयोजी उत्तक, ये किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये जो आपको उदाहरण होती है आपका जो है उत्तल दर्पण का उदाहरण होती है। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है लूनर कास्टिक किसका, इसका ही आपको नंबर पूछा रहा है। तो लूनर कास्टिक की बात किया जाए तो आपका सिल्वर का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अगर डेली आपको चाहिए नोट्स पूरा तो आप बिल्कुल जो है चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल आपको पूरा नोट्स यहाँ पर आपका कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि टाइम कम है इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर हम रिवील करना चालू कर देंगे और फिर वही चलेगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।